श्रीकांत त्यागी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगा चुका है। सूरजपुर की सीजीएम कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। श्रीकांत त्यागी गालीबाज नेता जो कि पिछले कई दिनों से फरार है और अब उसने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पूरा मामला सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी का, जहां पर एक महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया और इसके बाद त्यागी के पुराने चिट्ठे भी खुलने लगे। और संवाददाता राजू राज के साथ सुशील भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि श्रीकांत के वकील हैं। राजू, सबसे पहले इस खबर पर अपडेट, और वकील साहब ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अर्जी लगाई गई है? बिल्कुल, अभी चंदन एक अर्जी लगाई गई है सुशील भाटी के द्वारा, श्रीकांत ने कोर्ट में लगाई है। सर, क्या अर्जी लगाई है, सबसे पहले ये बताइए सर। सरेंडर वांटेड की अर्जी लगाई है अपने क्लाइंट की। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थाने से रिपोर्ट आए जिससे कि कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर सके। सर, लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लगभग 10 टीमें बनाई गई है, अलग अलग जगहों पर टीम ढूंढ रही है। एक आदमी जैसे ही पता लगता है उसे कि मेरे खिलाफ में कोई संबंधित मामले में एफआईआर हुई है, उसके बाद जिस दिन कोर्ट खुलती है तुरंत वो न्यायालय के सामने आता है और कहता है कि जी मैं अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, सरेंडर वांटेड लगा दी उसने। उसके बाद में इतना बड़ा झमेला करने की क्या जरूरत है? एक आदमी तुरंत ही सरेंडर करने के लिए तैयार है, अपनी बात रखने के तैयार है। न्यायपालिका से बड़ा कोई है? न्यायपालिका के सामने आ रहा है, आने दें, अपनी बात रखें। कहाँ पर है? ये बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कहाँ पर। इस विषय में मैं आपको, क्योंकि मेरे क्लाइंट की गोपनीयता है, वो कहाँ पे हैं क्या नहीं है, मैं आपको लाइव टीवी पे नहीं बता पाऊँगा, और ना ही मुझे इस विषय में जानकारी है वो कहाँ पे। जैसे मुझे पता लगेगा वो कोर्ट के राजू, इनसे सवाल करें कि सरेंडर की अर्जी भाग क्यों रहे हैं? कोर्ट ने इस पर कोई कभी लखनऊ, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसा क्यों? संज्ञान लेने के बाद में संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाई है कि इसमें बताएं क्या मामला है। रिपोर्ट आएगी तुरंत वो सरेंडर करेगा। एक प्रक्रिया होती है किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने फेस करने की, उसके लिए ये है कि पहले सरेंडर वांटेड लगाएगा, संबंधित थाने से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरेंडर कर पाएगा। आज तो स्थिति बनती ही नहीं है सरेंडर करने की। तो कोर्ट कानून से क्यों भाग रहे हैं, कानून के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन पे जो आरोप लगे थे, महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लगे थे, कानून के सामने पेश होते। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, उनके लिए तलाशी की जा रही है, और वो कानून से भाग रहे हैं। कानून से भागने की तो कोई स्थिति नहीं है। आप ये कह सकते हैं कुछ व्यक्तिगत पुलिस वाले हैं जिनके से भाग रहे हैं। वो कानून को उसको तो फेस करने के लिए तैयार है, तभी तो उन्होंने सरेंडर वांटेड लगाई कोर्ट के सामने। क्या 10 अगस्त की तारीख मिली है कोर्ट के द्वारा? सरेंडर होने की बाबत जी, मैं इसके बारे में आपको देखने के बाद बता पाऊंगा। तो सर ये बताइए कि जो धाराएं लगाई गई है श्रीकांत त्यागी पे, क्या उन धाराओं से आप लोग सहमत नहीं है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद पूरा मामला इतना आगे बढ़ गया। 100% सहमत नहीं है। सेक्शंस जो लगाए गए हैं, जो नहीं लगाए, उनके बारे में माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी जाएंगी, अपने क्लाइंट के प्रति बताया जाएगा, और जो मामला उनके प्रति बनता है, उसके नहीं बनता, उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी। तो कानून से भागने की क्या जरूरत पड़ गई सर? ये कानून से कोई नहीं भाग रहा। मैं बार बार आपको जानकारी दे रहा हूँ, कानून से कोई नहीं भाग रहा। कानून से भागना ये नहीं होता। कोर्ट में आदमी समर्पण करना चाह रहा, एक आदमी आत्मसमर्पण कर रहा, अपना सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो कानून से कहाँ भाग रहा? पुलिस बता रही है भाग रहा है, ये पुलिस बता सकती। पुलिस ने तो इनाम की घोषणा की है, 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। ये पुलिस जब बता पाएगी किस लिए उन्होंने इनाम की घोषणा की। संबंधित मामले में नाम का मामला तो बनता नहीं है। अब इनकी प्रक्रिया है पुलिस की, अपना किस तरीके से किस पे क्या कर देते हैं, इनके हाथ में होता सब कुछ। ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट भी उन्होंने किया था, जिसकी शिकायत 2 साल पहले दी गई थी। आज उसी के तहत उनके घर पर बुलडोजर भी चला। इंक्रोचमेंट के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और इस विषय में अगर कोई मेरा क्लाइंट बताएगा उसका भी जवाब दिया जाएगा। राजू, इनसे पूछे कि क्या राहत मांगी गई है? कोर्ट से क्या राहत मांगी गई है? अभी तो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद में पता लगेगी जब हम पिटीशन लगाएंगे। अच्छा, बेल एप्लीकेशन बाद में लगेगी, पहले तो सरेंडर वांटेड की रिपोर्ट मांगेगी।
देखिए अभी जो सरेंडर की प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है और अभी रिमांड के लिए अभी जो जमानत के लिए अभी नहीं अर्जी लगाई गई है। ठीक है, लगातार ठीक है, सरेंडर करने के लिए अर्जी लगाई गई है वकील की तरफ से। राजू, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को अपडेट बता दें। सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है श्रीकांत त्यागी ने। इस बीच भंगेल के उसके मार्केट में दबिश दी गई है। भंगेल के मार्केट की जांच की जा रही है। जीएसटी की टीम ने पड़ताल की है। नोएडा पुलिस ने पोस्टर जारी किया है श्रीकांत त्यागी का। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। 5 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में है। अवैध निर्माण पर उसके बुलडोजर चलाया गया है। लखनऊ के ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस बीच ऋषिकेश और देहरादून में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है। वो गालीबाज नेता जो कुछ दिनों पहले तक पूरी सोसाइटी में अपनी हनक दिखाया करता था, अब मुंह छुपाकर भागा फिर रहा है और फिलहाल अब अदालत में सरेंडर की अर्जी उसने लगाई हुई है। और इस बीच सोसाइटी में लोगों में जश्न है, काफी खुश हैं लोग जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। आज की टाइमलाइन आपको बता दें, आज बुलडोजर पहुंचे 9 बजे और उसके बाद हथौड़ा चलना शुरू हुआ। जो अवैध निर्माण श्रीकांत त्यागी ने किया हुआ था और जिसको लेकर के पूरा विवाद था, बुलडोजर चला 9:45 पर। अवैध कब्जा तोड़ करके हटाया गया 10 बजे। लोगों में खुशी। 10:20 के करीब तस्वीरें ऐसी सामने आई जब लोग मिठाई बांटते हुए नजर आए। 10:30 बजे के करीब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए और सोसाइटी में एक तरह से उसका आतंक था। राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, जिस तरह से लोग मिठाई खिलाते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना इस शख्स ने अपनी हनक दिखा करके सत्ता के करीबी होने का दावा करता था और वो दावा भी फर्जी निकल रहा है और लोगों को डरा धमका करके रखता था। सोसाइटी में मेंटेनेंस नहीं भरता था। अवैध तरीके से उसने पार्किंग में अपना सीधा रास्ता निकाल रखा था, सामने की जमीन कब्जा रखी थी। ऐसा लगता है कि जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज की कार्रवाई शुरू हुई, पहले बुलडोजर की कार्रवाई, उसके बाद तमाम जो महिलाएं थी जो उस सोसाइटी में मौजूद थी, जिन्होंने कंप्लेन किया था, उन्होंने आज खुशियां मनाई और सवाल इस बात का लगातार उठ रहे थे कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके रसूख तमाम बड़े नेताओं के साथ है, तो क्या ऐसे में पुलिस कार्रवाई करेगी, नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी या फिर वो अपने रसूख का हनक दिखाता रहेगा। और इसी के चलते जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो निश्चित तौर पर जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं और जो महिलाएं वहां मौजूद थे, जो इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाई थी, उनके अंदर एक खुशी देखने को मिली। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इस सरकार के लिए भी, योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए भी एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई, चाहे वो सत्ता में बैठा आदमी शख्स क्यों ना हो या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति, अगर वो कानून के दायरे में है और कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई चली तो सोसाइटी के अंदर मिठाइयां बांटी गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इस घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई करी, तमाम महिलाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सुरक्षा की बात की, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने सोसाइटी के गेट पर और जिस महिला ने शिकायत की, जिसके साथ बदसलूकी की, उसे भी सुरक्षा प्रदान किया गया। एक टीम बनाई गई है, राजू, इस मामले को लेकर के लोगों की टीम बनाई गई है। प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने इस मामले पर क्या कहा है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं।
इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।